बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके साथ एक ही बार में कागज़ से भी पतली बनने वाली समोसा और रोल पट्टी बनाने का तरीका शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। कोई भी शीट आपकी फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं और साथ में इसमें मज़ेदार सी जो फ़िलिंग बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, 1 कप मैंने डाल दिया और दूसरा भी डाल दिया और इसमें अब डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक का, मिक्स कर देंगे अच्छे से हाथों की मदद से या स्पून की मदद से। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ले लिया है 1 कप पानी, लेकिन मैं सारा इसमें नहीं डालूँगी। हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमने इसको नॉर्मल आटे की तरह गूँधना, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। जैसे नॉर्मल एक आटा गूँथते हैं वैसे ही गूँधेंगे इसको हम। लेकिन हम पानी थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए आधा कप पानी का इस्तेमाल हुआ है और आधा कप बच गया है। मैदे का अपने-अपने मैदे का हिसाब होता है, लेकिन ये है कि आप पानी थोड़ा-थोड़ा करके ही इस्तेमाल करें, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है इसको मैंने गूँध लिया है। इसको 10 मिनट का जो है रेस्ट देते हैं, उतनी देर में हम अपनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो है 1.5 टेबल स्पून ऑयल का ले लिया है, इसको इस तरीके से फैला देंगे और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है लहसुन को थोड़ा-सा बारीक-बारीक सा चॉप कर लिया था, वो मैंने इस तरीके से कर लिया है और इसको हल्का-सा इसकी कच्चापन ख़त्म करेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आने तक। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप भर के मेरे पास ये फ्रीज़ की हुई गाजर थी, जिसको इस तरीके से मैंने ना इसको स्लाइस में कट किया हुआ था। तो पहले मैंने इसको डाल दिया, एक तो ये फ्रीज़ थी, दूसरा थोड़ी आपको पता है गाजर को मैंने पहले डाल दिया है, ये थोड़ी मेल्ट हो जाएगी और हमने फ्लेम जो है वो हाई रखना है क्योंकि हमने सिर्फ़ सब्जियों को सॉफ्ट करना है। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी आपने देखा कि वो भी मैंने जूलियन कट की हुई है और बंद गोभी भी इसमें मैंने डाल दी है। अब साथ के साथ इनको सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फ्लेम जो है वो हाई है ताकि सब्जियों को हमने सिर्फ़ सॉफ्ट करना है, इनको हमने पकाना नहीं है, ठीक है? यहाँ पे 1 कप भर के तकरीबन 250 ग्राम था मेरे पास चिकन, जिसको मैंने नमक डालकर मैंने इसको गला लिया और बाद में शेड कर लिया था। इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च भी जो है 1 टीस्पून डाल सकते हो और मैंने यहाँ पे नमक डाला है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम। ठीक है? अब नमक हम बाद में चेक कर लेंगे और फिर दोबारा डाल लेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया मसाले डालने के बाद, इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली सॉस 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सिरका, ठीक है? यहाँ पे मुझे जो है ना यहाँ पे थोड़ा-सा नमक कम लगा था वो डाला और साथ ही मैंने यहाँ पे अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो आप वो 1 टीस्पून डाल दें या फिर आपके पास चाइना सॉल्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने डाल दिया है 1 कप भर के मैंने मैश किए हुए आलू भी इसमें डाल दिए। ये ऑप्शनल है, वैसे डालेंगे तो एक तो थोड़ी-सी फीलिंग ज़्यादा बन जाती है, दूसरा टेस्ट भी अच्छा आता है और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया, फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने आटे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आटा बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका है, तो हम क्या है इसको निकालते हैं और एक दफ़ा इसको थोड़ा-सा इससे सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसको इस तरीके से पेड़े की शक्ल में ला के तो दरमियान में से ही हम इसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर लेंगे। इस तरह के पेड़े करना बहुत आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे से लेंगे अब इसको बिल्कुल छोटे-छोटे से हमने लेने जैसे एक बड़ा नींबू होता है ना बड़ा नींबू मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा नींबू भी एक होता है लेकिन है कि जैसे नॉर्मल साइज़ का जो नींबू होता है ना उस तरीके से आपने ये ले लेने। मैंने ये सारी डो से 10 मेरे यहाँ पे पेड़े बने थे। तो आपने ले लेना इस तरीके से मैदा और मैदे में ही इसको आपने इस तरीके से बेलना है। जो आपने ये पेड़ा लेना है, ठीक है? इस तरीके से आपने उलट-पुलट करके आगे-पीछे इसके अच्छे से मैदे को आपने डस्ट करना है और फिर आपने इसकी एक छोटी-सी टिक्की जो है वो आपने बेल लेनी है। इसी तरीके से आपने 5-5 का सेट कर लेना, मैं भी 5-5 का सेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास 10 पेड़े बने हैं, तो मैं 5-5 के इसको आगे-पीछे से आपने अच्छे से जब इसको खुशका आप लगाएँगे ना, तो ये एक तो बेला जल्दी जाएगा, ये बेलन के साथ चिपकेगा नहीं, ना सरफेस पे चिपकेगा। अब क्या है कि हमने यहाँ पे इसको बेल लिया है, तो एक टिक्की हमने इसको मतलब बना ली है इसकी ना बहुत बड़ी, ना बहुत छोटी, तो अब हम इसके ऊपर ऑयल को ग्रीस करेंगे। अच्छा, ऑयल ग्रीस आपने बहुत अच्छे से करना है कोई भी जगह इसकी खुश्क नहीं होनी चाहिए।
ठीक है? इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। इसके बाद आपने मैदा लेना है, इस तरह छन्नी में भी आप ले सकते हैं या हाथ की मदद से भी आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने छन्नी की मदद से इस तरीके से मैंने छिड़क दिया और काफ़ी मैंने अच्छी क्वांटिटी में छिड़का, बाकी हम साइड पे कर देंगे। हाथ की मदद से इसको अच्छे से फैला देंगे। कोई इसका जो हिस्सा है ना वो खुश्क नहीं मतलब मैदे के और ऑयल के बगैर खुश्क नहीं रहना चाहिए। अगर आपसे कोई भी हिस्सा इसका वो जहाँ पे मैदा ना लगा या ऑयल ना लगा तो वो फिर उतनी जगह फट जाती है शीट की ना। तो यहाँ पे देखें इसी तरीके से मैंने इसको छन्नी की मदद से डाला है। ज़रूरी नहीं कि आपने छन्नी की मदद से डालना है, आप हाथ की मदद से भी इसको डाल सकते हैं। इसी तरीके से हाथ की मदद से आप ऑयल भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है ना ये रिपीट करते रहेंगे 5 रोटियों के साथ। तो इस तरीके से लगाएँगे ऑयल और उसके ऊपर फिर मैदा छिड़केंगे। आपने कोई एक हिस्सा भी इसका आपने ऑयल के बगैर और मैदे के बगैर रहने नहीं देना। अच्छे से हाथ को फैलाते हुए तो सारी तरफ आपने मैदा और ऑयल को अच्छे से लगाना है। तो फिर देखिए आपकी कैसे ये शीट उतरेगी और फटेगी भी नहीं। इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी ये शीट्स बनेगी। और जब चाहे आप बनाएँ इसको रमज़ान में रमज़ान से पहले बनाएँ, रमज़ान में बनाएँ और या फिर वैसे भी आप रमज़ान से हट के भी ये शीट्स बनाएँ, आपके लिए तो ये बाएँ हाथ का खेल हो जाएगा, अगर आप इसको इसी तरीके से फ़ॉलो करेंगे। अच्छा, उसके बाद 5 रोटियों के बाद आपने कर दिया, फिर सबसे आखिर वाली रोटी के ऊपर थोड़ा-सा मैंने मैदा छिड़का, नीचे भी छिड़का और हाथ की मदद से पहले मैंने इसको फैलाया, बेलन की मदद से नहीं फैलाया। उसके बाद आपने बेलन की मदद से जितना ज़्यादा इसको आप बड़ा कर सकते हैं ना, आपने इसको करना है। देखिए मेरे पास जो तवा है वो काफ़ी जो बड़ा है, तो मैंने इसको पहले गरम कर लिया था, फिर इसके ऊपर डाला। हमने इसके ऊपर कोई बबल-शबल आने नहीं देने, कोई भी कलर नहीं आने देना, बस इसका कच्चापन हल्का-सा जो है ना, वो ख़त्म करना है। तो देखिए अभी तवे के ऊपर ही है, तो कैसे ईज़िली ये एक-एक रोटी जो है, वो आपके सामने मैं उतारूँगी। ये देखिए और कितनी पतली है कि मेरे हाथ आपको रोटी में से नज़र आ रहे हैं। ठीक है? इस तरह के इसकी साइड को पलटते जाएँगे एक दूसरे की जो है ना इधर से उधर करते जाएँगे और रोटी को उतारते जाएँगे, ये देखिए। आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि तवे के ऊपर आप उतारें, मैं मुझे प्रैक्टिस है तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। आप इसको पाँचों रोटियों को नीचे उतार के तो किसी कवर करके रख दें और दूसरी को भी कर लें और उसके बाद में भी ठंडा होने के बाद भी आप इसको उतारेंगे तो भी नहीं ये फटेंगी। ठीक है ना? तो भी नहीं ये फटेंगी जो अगर इसको आप ठंडा करके भी उतारें, लेकिन मैं इसको आपको गरम-गरम कर को ही जो है वो उतार के दिखा रही हूँ, फिर भी एक ज़र्रा नहीं है इसका जहाँ से कहीं से ये फटी हो, तो ये बिल्कुल पाँचों की पाँचों मेरी बिल्कुल अच्छे से ये मैंने उतार ली हैं और दूसरा भी जो मेरा 5 का पीस था उसको भी मैंने कर लिया, तो यहाँ पे सभी मैंने रेडी कर ली। जैसे ही आपने इनको उतारना है ना, साथ के साथ आपने इसको कवर करके रख देना है। ऐसे नंगा नहीं छोड़ना क्योंकि ये फिर ड्राई हो जाएँगी। तो ये देखिए मैंने जैसे इनको बनाया था साथ ही इस तरीके से रुमाल में मैंने इसको अच्छे से मोटे रुमाल में कवर करके रख दिया था। अब क्या है कि जो 5 का सेट है उसको मैं बनाऊँगी रोल के लिए और मैं आपको कटिंग करना बता देती हूँ। ये देखिए साइडें हम इस तरीके से इसकी कट करेंगे, साइडें भी जो है ज़ाया नहीं जाएँगी। ये हम इसकी बनाएँगे पापड़ी जो कि दही बल्लों में बहुत ही अच्छी लगती है या कोई भी आप चाट वगैरह बनाते हो उसमें भी अच्छी लगती है। तो आप उसके लिए इसको बनाकर रख सकते हैं, ये भी आपकी बन जाएगी साथ के साथ ही। तो समोसा, स्प्रिंग रोल, समोसा और दूसरा समोसा और ये पापड़ी, ये देखिए तीनों चीज़ें एक ही बार में इकट्ठी आपकी बन जाएँगी। यहाँ पे हम बनाएँगे अब इसकी शीट जो है ना पैटीज़ के लिए और समोसे के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले स्क्वायर पीस में कर लिया और अब इसको हम दरमियान में से कट करेंगे। ठीक है? तो ये देखें इस तरीके से आपने हिसाब से बिल्कुल सीधा इसको कट कर लेना है। तो ये भी हमारी पट्टियाँ जो यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट है और कितनी अच्छी बन चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हैं, ये देखिए। अब जो 5 का अलग से सेट मैंने आपको बताया था कि मैंने रखा था, उसको हम दरमियान में से कट करेंगे, डी शेप बना लेंगे। जैसे समोसा की होती है ना, उस तरीके से ये देखिए। इस तरीके से दोनों की मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है, ये देखें। तो ये भी माशाल्लाह हमारी जो है बन गई हैं तकरीबन 10 बन गई ये भी हमारी। तो ये देखें, अब क्या करेंगे, अब आपने इसको फ्रीज़ करके रखना तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने कोई भी ज़िप-लॉक बैग ले लेना है, इस तरीके से इन पट्टियों को पकड़े और आपने इनको चॉपर में डाल देना है। देखिए माशाल्लाह इनकी लेयर्स देखिए, उनकी सॉफ्टनेस देखें,
कितनी ज़बरदस्त बनी जैसे कि कारखानों में बनाई जाती है। इसको आपने फ्रिज में रख देना है। तो आप जब भी आपका दिल करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले आप इसको थोड़ी देर पहले निकाल के रख लें। अच्छा जो साइडों की बची थी ना, वो भी मैंने इस तरीके से ये देखिए छोटा-छोटा इसकी आपने कटिंग कर लेनी है, फिर आपने इसको जो है ना फ्राई करके गोल्डन करके आपने इसको निकाल लेना है। ज ये बहुत अच्छी कट बन जाएँगी। अच्छा अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ लई, जिससे अब मैं आपको बनाना बता रही हूँ अब समोसा और रोल कैसे हम बनाएँगे। तो मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है मैदा और उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर हम इसके बहुत अच्छी-सी एक लई बना लेंगे। ये देखिए ना बहुत पतली ना बहुत जो है वो हार्ड। तो यहाँ पे मैंने जो पीस बनाया था डी शेप में रोटी के दरमियान में से कट करके उसका क्या करेंगे हम रोल बनाने लगे हैं। तो इस तरीके से रखेंगे जो डी शेप है उस पे लगाएँगे थोड़ा-सा और एक साइड पे उसकी लगा देंगे और दरमियान में हमने जितना रोल बनाना है उतनी हम इसमें जो है ना ये फिलिंग रख देंगे। तो एक साइड इसकी पहले उठाएँगे जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लगाया, लई नहीं लगाई और दूसरी उसके ऊपर रखेंगे। तो इतना ही हमने इसमें मटेरियल भी डालना है कि ये दोनों ऊपर एक-दूसरे के आके जो है ना ऊपर सेट हो जाए और उसके बाद टाइटली हाथ से आपने इसको इस चीज़ से बंद करके रोल बना देना है। तो लास्ट में भी हमने लगाया था तो वो बहुत अच्छे से ये बन जाएगा और सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे इस तरीके से हम रोल तैयार करेंगे। अच्छा इसी पैटर्न से आप इसको दरमियान में से कट करेंगे ना, तो वैसे तो आपका एक रोल बनेगा और अगर आप इस तरीके से दरमियान में से कट करेंगे तो हमारे 2 समोसे छोटे-छोटे छोटे बहुत छोटे नहीं बनेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने काफ़ी इसको बड़ा बना लिया था। तो जितना आप इसको बारीक बेला जाए आपसे उतना ही आप कोशिश करें कि बारीक बेलें इसको आप। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने इसके किनारों को लगाना है और नीचे जो इसकी नोक बनी है ना, उसको आपने एहतियात से अच्छे से बंद करना है ताकि क्योंकि अगर आपने उसकी एहतियात नहीं की ना नीचे से ये देखें ये जो नीचे इसकी नोक सी बनी है, तो क्या होगा कि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ऑयल सारा अंदर चले जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे भी हम नहीं लगाएँगे और इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से और इसकी सारी कोनों को प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ये बंद हो जाए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसमें ऑयल बिल्कुल भी ना जाए। तो यहाँ पे ये रहा कि अब मैं आपको एक बॉक्स पैटीज़ जो है वो बना देती हूँ। आपने एक पट्टी नीचे रखनी है और एक पट्टी ऊपर रखनी है और इस तरीके से फिलिंग रखनी है दरमियान में और इसके चारों कोनों पे भी आपने जो है लई लगा देनी है और 2 साइडों पे आपने भी लई लगा देनी है और 2 साइडें इसकी ऐसे ही रखनी है। एक साइड को ऊपर करेंगे फिर दूसरी लई वाली के ऊपर रखेंगे फिर दूसरी दूसरी साइड सादी वाली रखेंगे और लई वाली रखेंगे और इस तरीके से चारों कोनों को दबा देना आपने ताकि कहीं से भी जो है ना ऑयल जाने का खतरा ना हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप पेटीज़ बना सकते हैं और मैं समोसा बनाना भी आपको बता दिया, रोल बनाना भी आपको बता दिया। बहुत ईज़ी है इसको बनाना और इस तरीके से आप बनाकर फ्रीज़ करें। यहाँ पे मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, ठीक है? फ्रीज़ किए हुए को अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाऊँगी। अब ये फ्रीज़ किए हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। अब आपको इसको फ्राई करने का भी तरीका आपने क्या करना है जैसे ही आपको ज़रूरत है, तो आपने जैसे ये फ्रीज़ है तो फ़ौरन से आपने ऑयल जो है वो पहले से आपने मीडियम फ्लेम पर थोड़ा-सा आपने इसको गरम कर लेना है। आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं करना क्योंकि उससे होता ये है कि अगर आप हाई फ्लेम पे किया हुआ गरम जो उसमें आप अपने ये समोसा डालते हैं या स्प्रिंग रोल डालते हैं ना, तो वो ऊपर बबल से आ जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसको गरम किए हुए ऑयल में आपने इसको डाल देना है फ्रीज़ किए हुए रोल को, समोसा को। तो उलट-पलट करते हुए इसके ऊपर बहुत अच्छा-सा गोल्डन सा कलर आने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा कलर आया और कोई इसके ऊपर बबल भी नहीं आए हुए। तो ये फ्रीज़ किए हुए रोल जो हैं वो मैंने आपको फ्राई कर दिखाए हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये बने थे, इसकी अंदर की फिलिंग भी बहुत कमाल की थी। आप चाहें तो आपको जो दिल करता है फिलिंग आप वो रेडी करें, कीमे की करें या जो भी आपको पसंद हो, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनी थी। आप इसी पैटर्न से इस शीट को बनाएँ और फिर इस तरीके से इसको बनाकर आप सेव करें, फ्रीज़ करें और एन्जॉय करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।